मेरे साथियों एवं मित्रों, आपके जीवन में आत्मसम्मान, कामयाबी, तरक्की, स्वास्थ्य और धन, ये सब जीवन के बेहद जरूरी अंग हैं। और मैं अपने सत्यांशों में सार्वभौमिक सत्य, जो संसार ब्रह्मांड में सदैव गूंजता रहा है और विद्वानों, मनीषियों, वैज्ञानिक तथ्यों एवं सभी धार्मिक बुनियादों एवं अनुभवों से आया है, ये सत्यांश बड़े हो सकते हैं परंतु आपकी जिंदगी से बड़े नहीं हैं। अतः कृपया जीवन में कुछ हासिल करना है तो पैसेंस रख के बिना स्किप किए हुए अध्ययन करें, जो 100% आपको विजयी बना देगा। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल क्लिक करके प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। ये ज़रूरी है ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके जीवन में सार्थक चीज़ें लाकर आपका जीवन बहुमूल्य बनाते रहें। चिंता एक ऐसा हथियार है, घोर शत्रु है, जो इंसान की जिंदगी चिता की तरह जला देती है। चिंता मनुष्य की प्रबल शत्रु है, यह अनेक विद्वानों ने कहा है। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा, आप क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई मानव शत्रु है? सुकरात ने जवाब दिया, हाँ, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक और पीड़ा देने वाला मनुष्य का शत्रु है चिंता। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करके उसका नाश कर देती है। कुछ लोगों का मत है कि चिंता को मनुष्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता। संसार के अधिकांश मनुष्यों के साथ यह जोंक की भांति चिपकी हुई है। प्रत्येक मनुष्य को चिंता घेरे रहती है और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार यह घट बढ़ जाती है, मगर पूर्णतः समाप्त नहीं होती। कभी कभी तो चिंता मनुष्य की चिता में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रहती है और उसे मनमाने ढंग से अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। चिंता के कारण मनुष्य को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इससे अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों की उत्पत्ति तो होती ही है, आर्थिक क्षति के योग भी बन जाते हैं। चिंताग्रस्त मनुष्य का मन सदा अस्थिर व अशांत रहता है, जिसकी वजह से वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता और प्रायः जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। चिंता का कारण आज का भौतिकवादी युग भी माना गया है। आज मनुष्य की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनकी पूर्ति हो पाना असंभव सा हो गया है। इसी कारण मनुष्य उद्विग्न और परेशान रहता है कि कैसे उन चीज़ों को हासिल कर सके जो उसकी पहुंच से दूर हैं। यहाँ तक कि वह राह चलते, भोजन करते और विश्राम के समय भी अपनी चिंताओं में उलझा रहता है। कहा जाता है कि पहले समस्या मनुष्य की चिंता का कारण बनती है, फिर चिंता स्वयं एक समस्या बन जाती है। चिंता मनुष्य की सबसे प्रबल शत्रु, एक भयंकर रोग और सर्वाधिक दुखद भावना है, दुर्बल भावना भी है, जो मनुष्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। चिंता से मनुष्य का स्वभाव एवं व्यवहार भी प्रभावित होता है। आखिर चिंता है क्या? चिंता मनुष्य को क्यों अपना दास बना लेती है? चिंता की उत्पत्ति कैसे होती है? आदि प्रश्न विचारणीय है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, तभी काम, क्रोध, मद व लोभ का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में इन्हें मनुष्य का शत्रु कहा गया है और इनसे बचने की सलाह दी गई, क्योंकि यह भगवत प्राप्ति और चरित्र निर्माण में बाधक है। चिंता इसका एक अंश मात्र है। इसकी रचना लोभ तत्व से मानी जाती है। लोभ का अर्थ लालच है। जब हमारे मन में किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने की कामना जागृत होती है तो हमें उसका लोभ आ जाता है, और जब हम उस विशेष को प्राप्त नहीं कर पाते या उसे पाने की राह में बाधाएं आती हैं तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को पाने का लोभ ना हो तो हमें कोई चिंता नहीं सताएगी। लोभ का आशय इच्छा से है, और आज हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की इच्छा, आकांक्षा या कामना अपने मन में पाले हुए है। इसी कारण संसार का हर व्यक्ति चिंतित दिखाई पड़ता है। सभी सुख की खोज करते हैं, और सुख की खोज ही तो इच्छा है, कामना है। इसके लिए प्रयत्न करना चिंता का कारण बनता है।
यह चिंता जब मनुष्य के दिल में घर कर जाती है तो इसका जीवन अशांत, अस्थिर और खंडित हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको ध्यान दें, जो आपको एक बहुत बड़ा सबक देगी और आपको सफल बनाएगी। हमारे एक संत ने मंदिर में एक बोध कथा सुनाई। एक बार ईश्वर के पास एक शैतान रोता हुआ पहुंचा। ईश्वर ने उससे रोने का कारण पूछा तो शैतान बोला, प्रभु आजकल मेरा कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, पृथ्वी के लोगों पर मेरे अनुचरों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या काम, क्रोध और असत्य का कार्य मंदा पड़ गया है? हाँ प्रभु, शैतान बोला, आज के मनुष्य पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे कोई ऐसा सेवक दीजिए जो मनुष्य को दुखी और परेशान कर सके, उसको मेरे अस्तित्व का भान हो जाए। शैतान की बात सुनकर ईश्वर कुछ देर तक सोच विचार में लगे रहे, फिर बोले, देखो, मनुष्य को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक लड़की देता हूँ, इसको साथ ले जाओ, यह तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। इसका नाम क्या है प्रभु? शैतान ने जिज्ञासा बस पूछ लिया। प्रभु ने जवाब दिया, इस लड़की का नाम है चिंता। यह मनुष्य को कठपुतली की तरह नचाएगी। चिंता को लेकर शैतान पृथ्वी पर चला आया। फिर इस चिंता ने मानव के साथ खेल करना शुरू कर दिया। चूंकि चिंता शैतान की सेविका है, इसलिए वह शैतान के इशारे पर कार्य करती है। जो मनुष्य एक बार भी उसके जाल में फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है। काम, क्रोध और असत्य पर मानव द्वारा आधिपत्य प्राप्त करते ही चिंता उसे अपने लपेटे में ले लेती है, जिसे अब लोभ का रूप माना गया है। इससे बच पाना मनुष्य के लिए प्रायः असंभव है। चिंता में मनुष्य मन ही मन घुटता रहता है और उसके ओंठों पर लाना उसका स्वभाव नहीं होता है। चिंता उत्पन्न होते ही मनुष्य असामान्य हो जाता है। ऐसे में वह परेशान और उद्विग्न हो जाता है। समस्या का निराकरण न होने पर उसकी चिंता बढ़ जाती है। हंसना बोलना उसे अच्छा नहीं लगता और दिन का चैन व रात की नींद हराम हो जाती है। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। उसके पास जिस प्रकार की भी पूंजी होती है, चिंता उसे लूट लेती है। इसलिए कहा गया है कि चिंता चिता से ज्यादा हानिकारक है। चिता पर तो आदमी मरने के बाद जलता है, मगर चिंता उसे तिल तिल कर जलाती है और जीवित व्यक्ति को मुर्दा बना देती है। धर्म गुरुओं, समाज शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा चिंता से बचने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन लाल, बुरी और हानिकारक चिंता को भला कौन छोड़ पाता है? सभी चिंता का शिकार बनते हैं। इसलिए इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि चिंता से बचने का कोई उपाय नहीं है। आप भी चिंता से बच सकते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चिंता कामना से भी उत्पन्न होती है। इसको भूलने या दबाने से यह समाप्त नहीं हो सकती। चिंता को भगाने का एकमात्र हल यही है कि उस लोभ या कामना की पूर्ति हो जाए। ऐसे में हमें उस कामना की पूर्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए, तभी हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। चिंता अनायास हानि से भी उत्पन्न होती है, जो उसकी क्षतिपूर्ति के बाद ही दूर होती है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि चिंता के कारणों का नाश करके ही चिंता से छुटकारा पाया जा सकता है। चिंतातुर व्यक्ति से अगर यह कहा जाए कि छोड़ो यार, चिंता क्या करना, सब ठीक हो जाएगा, तो क्या इससे वह व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वह कुछ देर के लिए चिंता करना भूल जाए, मगर इससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि कुछ देर बाद वह फिर अपनी समस्या के प्रति चिंताग्रस्त हो जाता है। अतः चिंता सिर्फ उसके कारणों का नाश करके मिटाई जा सकती है और तभी मनुष्य सुख, चैन एवं शांति की सांस ले सकता है। चिंता मनुष्य की प्रबल शत्रु है, यह अनेक विद्वानों ने कहा है। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा, आप क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई मानव शत्रु है? सुकरात ने जवाब दिया, हाँ, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक और पीड़ा देने वाला मनुष्य का शत्रु है चिंता। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करके उसका नाश कर देता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व कहे सुकरात के इस कथन में गहरी सच्चाई है। चिंता में मनुष्य
सुलगती लकड़ी जैसा हो जाता है और अपना अंतस जलाकर राख कर लेता है। चिंता में मनुष्य अंतर्द्वंद और तर्क वितर्क करता है। जब इससे उसकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वह परेशान और उद्विग्न हो जाता है। फिर समय बीतने के साथ साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती है और वह समाधान के मार्गों से विमुख होकर चला जाता है। संक्षेप में, चिंतातुर मनुष्य में अकर्मण्यता आ जाती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और सुख तो मानो लोप ही हो जाता है। इस आधार पर चिंता के अंतिम 3 परिणाम होते हैं: कुंठित जीवन, असफलता और आत्महत्या। अब चिंता दूर करना अथवा चिंता से दूर रहना सभी के लिए आवश्यक है। चिंता सकारात्मक विचारों, भावनाओं एवं सुखद क्षणों से दूर भागती है। इसलिए मन में आशा, उत्साह, आत्मविश्वास, प्रसन्नता, आनंद और प्रफुल्लता का संचारण कीजिए। चिंता दूर करने में इनसे सहायता मिलेगी और शारीरिक एवं मानसिक सुख की अनुभूति होगी। अतः आज से, अभी से ही आप अपने विचारों को सकारात्मक रूप में लेना शुरू कर दीजिए। खुश रहिए, प्रफुल्ल रहिए, आशा में रहिए, उत्साह में रहिए, आत्मविश्वास बना के रखिए। धीरे धीरे ये चिंता, एंग्जाइटी या वरी जो है आपसे दूर भागने लगेगा। आप इन विचारों का, सकारात्मक शब्दों का अभ्यास कीजिए। दिन पर दिन अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को सही कर सकती है, इसमें जरा सा भी शक नहीं है। आप अपने मस्तिष्क को ट्रेंड कीजिए इन सकारात्मक शब्दों एवं विचारों के द्वारा। थैंक यू ऑल।